नमस्कार। पहले मैं ये शो इनके 100 साल सरस्वती म्यूज़िक संस्था है, इनके विद्यालय है, उसके 100 इयर्स हुए हैं। उसके एवज में भारत सरकार की एम्बेसी जो उज्बेकिस्तान में है, सो वो वी आर ऑर्गेनाइजिंग जॉइंटली कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ हम लोग अपने देश की उपलब्धियां, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस भारत में हम चंद्रयान गए या गंगायान रहा या सूर्य की देवता के तक पहुंच रहे हैं, वो सारी उपलब्धियां और भारत कैसे शक्तिशाली बनते जा रहा है, इसकी बातें भी वहाँ के लोगों से होंगी। अब जैसे कि आप लोग पता है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद रशिया का वो पार्ट है जो अब आज़ाद होकर अपना एक देश बनाया है। तो अपनी बातों को एक सांसद के रूप में और कलाकार के रूप में मैं अपनी बातें को वहाँ पर रखूँगा। तो इसके लिए मैं मिस्टर सैनी जी को, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ और मैं भारत सरकार की एम्बेसी ऑफ उज्बेकिस्तान, उनको धन्यवाद देता हूँ कि दो देशों का ये संगम, दो देशों का ये मिलन, यहाँ पे हम हैं, दलेर मेहंदी साहब हैं, बातें होंगी, परफॉर्मेंसेस होंगे, दो देशों के कल्चर्स शेयर्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे डिग्निटरीज होंगे, वहाँ के लोकल सरकार के लोग मिलेंगे, वहाँ के सारे राजदूत मिलेंगे। तो मुझे ये इवेंट को, ये मेरा पहला विजिट है, मैं इसको एक बहुत बड़े पैमाने पे देख रहा हूँ। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और सैनी साहब चूँकि वहीं पर रहते हैं, वहीं पर इनका ये म्यूज़िक संस्था है जहाँ पे ये संगीत सिखाते हैं एक बड़े पैमाने में, तो ही नोज थिंग्स बेटर ओवर देयर। तो ये इस बात की खुशी है हमको। हमरो किराकत के बड़ा हमके भी एक बाइट दे दिया तो कि हम भी अपन सोशल मीडिया पे भी डाल दे। अगर कोई शूट कर रहा है तो मेरा नंबर लेके मुझे भी आप लोग ये बाइट दे दीजिएगा, तो मैं अपने मीडिया पे भी डाल दूंगा। बिकॉज अब फ्लाइट 1.5-2 घंटे में है और इंटरनेशनल है, तो हम लोगों को जल्दी भी जाना है। एक आध प्रश्न या सैनी साहब से या मुझसे, आपके पुत्र भी जीनियस हैं, और मैडम को भी, मिसेस सैनी को भी हम धन्यवाद देते हैं। सैनी जी, मैं चाहूँगा 2 शब्द आप भी अपने शब्दों में कहें कि एग्जैक्टली आप, बिकॉज आपको इस इवेंट की जानकारी ज़्यादा है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस व्यस्तता के अंदर समय निकाल कर ताशकंद जा रहे हैं 4 दिन के लिए, बहुत बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरा, हम लोग इस बार 100 वर्ष की उपलब्धि में कुछ पूरे जीवन हमने सभी को, दिलीप साहब, होमसोएवर, पंडित जसराज, सभी को सरस्वती सम्मान दिया है। इस वर्ष का सरस्वती सम्मान आपको ही जा रहा है, तो वहाँ के राजदूत और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथों से दिया जाएगा। तो एक तो हमारी ये चाहत थी आपके साथ, जब से मैं मिला हूँ, मुझे आपसे बड़ा आर्टिस्ट यू नो इट। तो मैं चाहूँगा कि इस वर्ष जो आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो सब कुछ है, जो आप उज्बेकिस्तान को देना चाहते, कहना चाहते संदेश, वो आप पूरी तरह से निभाएंगे। जरूर सैनी साहब 700 फिल्म की हैं और मैंने इनसे पूछा भी कि क्या वो लोगों को मेरे बारे में जानकारी है, मैं भारतीय कलाकार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत हिंदी सिनेमा देखते हैं और राज कपूर साहब से लेके मिथुन चक्रवर्ती, ये सारे उनके फैंस हो रहे हैं, जनरेशन से दे आर वॉचिंग बॉलीवुड सिनेमा, वो हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी, मेरे लिए भी एक सरप्राइज होगा। मैं इसको दोनों काम करना चाहूँगा, अपनी एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं अपने भारत के बारे में संदेशा ज़रूर देना चाहूँगा। तो आप इस अवार्ड से मुझे नवाज रहे हैं, उसके लिए मैं सैनी साहब आपको और आपकी संस्था को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। जब एक कलाकार को उसकी मेहनत और उसकी तपस्या का फल, आज 33 साल हो गए मुझे सिनेमा इंडस्ट्री में, मैंने खुद एक भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई और वो बात सबको पता है, और मीडिया का हमेशा आशीर्वाद मिला मुझे, मेरे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि आज मैं टॉप 10 सांसदों में मेरा भारत में नाम आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला, फर्स्ट टाइम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में 482 प्रश्न हमने अभी तक पूछ लिए थे। प्राइवेट बिल काफ़ी मेरे नाम पर हैं
और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की गद्दी की सेवा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में गोरखपुर का सांसद हूँ मैं। तो आज वहीं गोरखपुर से हम कल रात ही को आए थे, तो महाराज जी को भी हमने बताया कि महाराज जी जा रहे हैं और ये भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन के साथ सरस्वती विद्यालय जो संगीत का एक बहुत ही सम्मानीय विद्यालय है, अपने क्लासिकल इनके अनगिनत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सीख के जीवन में बहुत नाम कमाया और यहाँ पर वो पद्धति को, भारतीय संस्कृति की पद्धति को जीवित सैनी साहब ने रखा है और उनकी संस्था ने। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, गर्व है कि आपने भारतीय मूल्यों को वहाँ पर जीवित रखा है और हम लोग भी, मैं इसको देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा एक संदेशा मेरे प्रधानमंत्री जी का, मेरे इस नए भारत का, मेरे इस रामराज्य वाले भारत का संदेशा विदेशों में जाएगा और हमारे द्वारा चूंकि फैंस हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड हैं तो ये बातें काफ़ी दूर तक जाएंगी और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार, क्योंकि इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ था 70 साल में जो अब हो रहा है और इसको देश दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अरे ना भोजपुरी चली, हिंदी चली, तेलुगु चली, सब चली। फिर वहाँ पे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव भी चली। तो यही सब मेरा जो आधार है, जिसकी जो मेरी पहचान है, जो मेरी शक्तियाँ हैं, वो हमेशा मेरे साथ चलती हैं और उसका प्रचार प्रसार हमेशा मेरे महादेव जी की चलते हैं। और मैं चाहता हूँ महादेव दुनिया को भी जाने और दुनिया उनकी फ़ैन है, महादेव की भक्त है पूरी दुनिया, और विदेशी लोग हों या देसी लोग हैं, महादेव के भक्त पूरे वर्ल्ड में हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। भारत माता की जय। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों का आने वाला साल शुभ हो। मैं हूँ दिलेर मेहंदी और मेरे बहुत फेवरेट हीरो, बहुत प्यारे, जिनको मैं बहुत बार देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, इनकी कम्युनिटी, इनकी आवाज़। तो आप सब भी इनको चाहते हैं। मैं दिलेर पाजी के साथ, मैं रवि किशन, और दिलेर पाजी का मैं फैन नहीं, पूरा वर्ल्ड फैन रहा है। और वही दिलेर पाजी की मोहब्बत, उनका प्रेम, उनकी सादगी, मीका पाजी जैसे हैं वैसे दिलेर पाजी। और ये लेजेंड लोगों की मैंने देखा पहचान यही है कि दे आर वेरी नॉर्मल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड सूफी संत है और मलंग है। और ये बिग बॉस में इन्होंने जब जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा देखा था, तब से पहली बार जब फर्स्ट बिग बॉस पाजी आई रिमेम्बर, एंड देन वो मैं उसमें निकला था फाइनलिस्ट बन के, तो तब से इनको वो मेरा वो देसीपन पसंद आया। दोनों देसी मिट्टी के लोग हैं हम दोनों, मतलब यही है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग वी आर गोइंग फॉर, हम लोग ताशकंद एक शो में जा रहे हैं एंड दैट शो इज विद इंडियन एम्बेसी के साथ, जो जॉइंट वेंचर में सैनी साहब हैं हमारे साथ और उन्होंने बहुत ही लेजेंडरी आदमी हैं। सैनी साहब को दिखा दीजिए। ये इनको आप देख के लगेगा नहीं कि ही 79 ईयर ओल्ड मैन, बट ही 17 ईयर यंग बॉय। मतलब मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ। एस्ट्रोलॉजर हैं बाय पेशे से और ये लेके जा रहे हैं हमको पाजी, ओवर टू पाजी। तो बस आप लोग की बहुत ब्लेसिंग चाहिए ताकि हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और झंडे गाड़ दें वहाँ पर, और आप सबको और सब दुनिया को खुशियाँ देते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राखा, लव यू। 100 साल पुरानी बहुत बड़ी संस्था है जो रेयरली इस देश में पाई जाती है। 100 ईयर्स वर्ल्ड में ये संस्था पॉपुलर है। इनके द्वारा मैं इस सम्मान को, मैं बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए, जैसे एक नेशनल अवार्ड होता है, मैं इसकी, और ये विदेश की धरती पे मिल रहा है। तो मेरे भारत का नाम, मेरी सरकार का नाम, मेरी पार्टी का नाम, चूंकि एक सांसद के रूप में भी जा रहा हूँ, तो ये बहुत गर्व का क्षण है कि बहुत सालों की तपस्या को पहचान के ये संस्था मुझे सम्मानित कर रही है। मेरे लिए एक गर्व का क्षण है और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सैनी साहब का, कि इनको लगा कि मैंने 700 फिल्में की और भांत भांत के रोल किए और हर भाषा में की, इस देश की कोई भाषा बची नहीं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे, मेरा नाम चयनित किया। मैं इस संस्था को धन्यवाद देना। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, उनके घर के बाहर पोस्टर लगे हैं प्रधानमंत्री के लिए, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, हर व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन इस देश ने क्या सपना देखा ये भी जानना बहुत जरूरी है। और ये देश ने देखा अपने आप को विश्व गुरु बनता हुआ।
और उसमें पूरे देश 140 करोड़ की जनता, क्योंकि मैं देहात की भी राजनीति करता हूँ, मैं शहर की भी करता हूँ, और मैं जानता हूँ मेरे फैंस पूरे देश में, तो पूरे देश की एक ही आवाज़ है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और कोई नाम नहीं, उनका कोई विकल्प नहीं, उनका कोई चेहरा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, और इसमें कोई अहम या ईगो नहीं। उनके 9 साल के कार्य, जहां पर भारत का वो कोरोना काल से लेके बहुत नीचे जो गड्ढा खोदा हुआ था कांग्रेसियों द्वारा 60-65 साल का, उसको पार करके ऊपर आया भारत। अब भारत पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। युवा हो, महिला सशक्तिकरण हो, वो 33% ऑफ रिजर्वेशन आया है, जो एक पावर आया हर तरीके से। आज पूरा देश बम बम बोल रहा है, और उस बम बम में सिर्फ मोदी मोदी बोल रहा है। रवि जी लास्ट लास्ट, लेकिन आपके नाम से सबसे अधिक प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि इनकी कार्यशैली में मैंने सीखा, इन लोगों को अपने नेता के रूप में मैंने पाया कि इनकी शैली क्या थी, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ के टॉप 10 सांसदों में फर्स्ट टाइमर में मेरा नाम आया। मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद दूंगा, मैं मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि मेरे जैसे एक नए सांसद को सदन में बोलने का मौका दिया। लोकसभा स्पीकर जी ओम बिरला जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया, मेरा दिल खोल दिया कि मैं बोलूं। और ड्रग्स इशू रहा, और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल रहा, और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने वाला बिल मेरे नाम है। अनगिनत ऐसी उपलब्धियां में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये मैं कभी वो 370 के बिल के टाइम मेरा वोट रहा। मैं बहुत ही, ये मेरे लिए स्वर्णमय समय रहा, ये सदन का ये पहला टर्म। रवि जी, इंडिया टीम जो बनी है वो बार बार कह रहे हैं कि कभी कहते हैं नीतीश जी सीएम है, कभी ममता बनर्जी हैं, कभी अरविंद केजरीवाल, अब समाजवादी अखिलेश यादव। आप लोगों को आज दावा करता हूँ, और लिखित ले लीजिए आप लोगों को दावा करता हूँ, लिखित ले लीजिए, ये सारी पार्टियां आने वाले 2 महीने में पूरी छितर-बितर हो जाएंगी। शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों के सामने है, ये सारे लोग बिखर जाएंगे। आप देखिएगा, सब लोग अपना अपना पोस्टर घर के बाहर पीएम के रूप में लगाएंगे, और ये बाल में नोचा नोची, यूपी में 80 सब झूठी हो गए। यूपी में 80 ले आएंगे। बिहार में अरे कुल जीतल जाइयो, 350 सीट से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के आए।